बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डेली व्लॉग सीरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर हैं। कोशिश कर रहे हैं डेली कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चीज़ आपके साथ डिस्कस करें ताकि हमारी जो एक मेंटली जो हम स्टक हो गए हैं, मेंटली ग्रोथ हमारी जो स्टक हो गई है, क्योंकि परेशानी ऐसी है, माउथ ऑफ द वर्ड्स आसपास के ऐसे हैं कि जी सब खत्म हो रहा है, सब ये है, सब वो है। जिस मर्जी से सुने हुआ कहता है जी हर चीज़ जो है वो ख़राब हो रही है, हर चीज़ खत्म हो रही है। और जब नाम लेते हैं अपने मुल्क का तो कहते हैं जी नहीं उस मुल्क में कुछ रह नहीं गया, बाहर जो है सब कुछ है, ये वो वट। तो आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद है, जो डिस्कस करने का मकसद है, जो बातें आपसे डिस्कस करनी है, जो पॉइंट डिस्कस करने थे, वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ, वो लेके आ रहा हूँ आज मैं आपका कि फ़र्क चीज़ों में कैसे करें हम चीज़ों में। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में होती हैं, जैसा कि हमारे दिल में ख्वाहिश है, जुनून है हमारे दिल में, ये हमारे दिल में ही रह जाता है, ख्वाहिश भी और जुनून भी। अब ख्वाहिश होगी तो हम काम को कर नहीं पाएंगे, काम जो है हमारे स्टक रहेंगे क्योंकि ख्वाहिश है हमारी। लेकिन जब जुनून होगा तो जुनून क्या करता है, वो हमारे अंदर शौक पैदा करता है। फिर उस जुनून की हद हद तक जब शौक पैदा हो जाता है हमारे अंदर, जिसे कहते हैं जुनूनी, तो वो फिर जुनून जो है वो हमें कुछ करने के लिए, क्योंकि एनर्जी अंदर आ जाती है, कुव्वत आती है एक, तो उस कुव्वत और जुनून की वजह से हमें जो है बॉडी में एक इनर जो है वो पावर फील होती है, हम कुछ करने के लिए कुछ स्टेप जो है वो लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, शौक और सॉरी ख्वाहिश और जुनून। और ख्वाहिश और जुनून में फ़र्क कितना है, ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाती है, जुनून जो है वो आपके अंदर शौक पैदा करता है, शौक पैदा करने से फिर हम चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट जब बुक पढ़ रहा था मैं एक नेपोलियन की थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे एक बात पसंद आई। उसने कहा कि जो ओनली डिफरेंस रह जाता है वो एक माइंड सेट का रह जाता है। जिस माइंड सेट के अंदर जो है वो हम देखते हैं चीज़ों को कि चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं या बुराई की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ये जो बात करने का मकसद है आपके साथ वो ये है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो मकसद ये है कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी डिस्कशंस आपके साथ हम कर लें जिसके थ्रू आपको कोई ना कोई अहम पॉइंट मिल जाए। जैसे आज का मैंने जो आपको बताया कि ख्वाहिश और जुनून, ये दोनों इंसान के अंदर दिल में होती हैं। ख्वाहिश भी होती है, जुनून भी होता है। अब फ़र्क यह है कि हमारा सारा जो एक निज़ाम है, तबक़ाती निज़ाम है, जो लोग हैं, जो आजकल के नए नए जो एक सोच आ रही है वो ये आ रही है जी ख्वाहिश है मैं ऐसा करूँ, ख्वाहिश है ये हो जाए, ख्वाहिश है वो हो जाए। लेकिन जुनून की हद तक शौक नहीं पैदा हो रहा और हमारे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आ रही जिसकी वजह से हम कोई काम करना चाहें या काम कर सकें। तो मैं आपको आज के व्लॉग में जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि अपनी ख्वाहिश को जुनून के साथ जो मुंसलिक करें और काम करने को शुरू करें। जब आप कुछ चीज़ को स्टेप लेते हैं, शुरू करते हैं, तो वो चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होती भी है और आज देखिएगा कि उसके जो है वो आउटपुट भी हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। तो नेपोलियन की जब किताब को मैंने देखा थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अच्छी लगी कि जो फ़र्क है कामयाबी और नाकामी का, और माइंड सेट का, अमीरी का, गरीबी का, वो क्या है जी माइंड सेट का, कि हमारा जो मास्टर माइंड है वो क्या चीज़ है। अब बहुत से लोग होते हैं वो मास्टर माइंड होते हैं। मास्टर माइंड का मतलब क्या है कि अपने साथ ऐसे लोग जोड़ना जो आपके साथ आपके माइंड सेट के हवाले से तैयार करें आप, और उसके मुताबिक वो काम करना शुरू कर दें। हम जो है वो काम करने के आदी नहीं है, हम बातों के आदी हैं। अक्सर हमारे साथ ही चल रहा है, बातें हम ज़्यादा करते हैं, काम हम कम करते हैं। उसका नुकसान जो हो रहा है वो ही हो रहा है कि अक्सर हर किसी के मुंह पे अल्फाज हैं जी, हाय पता नहीं क्या हो गया, हाय पता नहीं क्या हो गया। हम जब बात करते हैं, लीडरान हमारे जब बात करते हैं तो एक ही बात को डिस्कस करते हैं जी, तरक्की पजीर ममालिक हमें कुछ दे दें, हमें कुछ मिल जाए, बस हमें मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है कि चीज़ें हमें मिलती जाएं, हम कुछ ना करें। तो पॉइंट आज का बताने का मकसद ये है कि ख्वाहिश छोड़ें कि हमें भी चीज़ मिल जाए, जुनून की हद तक काम करें, और जुनून की हद तक काम करेंगे तो आप देखिएगा कि वो चीज़ आपको मिलेगी भी। और आपके पास इतने वसाइल दिए हैं अल्लाह ताला ने, पूरा मुल्क हमारे पास है, ज़मीनें हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ ज़राअत पे इतना काम हो रहा है हमारे मुल्क में कि जो ज़राअत के शोबे में हम काम कर रहे हैं ना अभी, वो भी पूरा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में आधी से कम काम कर रहे हैं, फिर भी पूरे मुल्क का 25 करोड़ 22-23 करोड़ लोगों का जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने रिज़्क रखा हुआ है। तो काम करें इंशाल्लाह, आप देखिएगा कि हमें इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। बात करने का मकसद ये था सिंपल सी अल्फाज में कि आप काम करें, इंशाल्लाह आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा और हमें इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। उम्मीद है भी लोग आपको पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी।